जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका ताल्लुक एक बहुत अहम और कॉमन पाए जाने वाले आँखों के मसले के साथ है, जो कि केराटोकोनस है। केराटोकोनस के बारे में हमसे डेली बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आती हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, जो आँख की बैरूनी साख़ या कॉर्निया को मुतासिर करती है और नज़र को बहुत ज़्यादा गिरा देती है। इसमें बेसिकली आँख के जो कॉर्निया है या आँख की जो पुतली है, उसकी शेप डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी वजह से आँख का नंबर तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। अक्सर हमारे जो पेशेंट्स हैं, उनको ये नॉलेज ही नहीं होता है कि उनको केराटोकोनस का प्रॉब्लम है और इसका इलाज बहुत हद तक मौजूद है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर अवेयरनेस का होना, कॉम्पिटेंट डॉक्टर का होना और इन तमाम तशख़ीस और उसके इलाज को अच्छे तरीके से लेकर चलने वाले सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके लिए केराटोकोनस की तशख़ीस हो चुकी है, तो उसके बाद जो पहला स्टेप है, जहाँ बहुत सारे लोग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप मिस कर देते हैं, वो है डिसीजन मेकिंग। इसका जो इलाज है, उसमें CXL, कॉर्नियल क्रॉस लिंकेज या C3R, ये तमाम वो नाम हैं जो इसके पहले ट्रीटमेंट या फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट के लिए किए जाते हैं। मेरी अपने तमाम देखने वालों से ये गुजारिश है कि अगर आपके करीबी किसी अज़ीज़ को या आपको केराटोकोनस का मसला है और उसकी तशख़ीस हो चुकी है, तो प्लीज़ लेज़र करवाने में देर मत कीजिए, क्योंकि जो नज़र मज़ीद आने वाले टाइम में गिरेगी, मज़ीद कम होगी, उसका इस ट्रीटमेंट से वापस आने का इम्कान ना होने के बराबर है। यानी कि C3R, CXL इसको रोक सकती है, लेकिन जो रिकवरी है वो नहीं हो सकती। ये पहला फ़ेज़ है ट्रीटमेंट का। जो सेकंड फ़ेज़ है, उसमें हम रिकवरी की तरफ जाते हैं। पहली कोशिश हमारी ये होती है कि पेशेंट की लेज़र उस टाइम पे कर दें जब नज़र का लॉस नहीं हुआ या कम से कम है, ताकि हमें बाद वाले प्रोसीजर्स की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपकी नज़र CXL या C3R के बाद भी कम ही है, तो इसका मतलब ये है कि आप कैंडिडेट हैं सेकेंडरी प्रोसीजर्स के, जिसमें हम नज़र को इम्प्रूव करते हैं। इसमें 2 मेजर प्रोसीजर्स हैं। एक इंट्रास्ट्रोमल कॉर्नियल रिंग्स कहलाते हैं या इंटैक्स भी हम उसको बोलते हैं। इनका मकसद है कि ये पुतली की शेप को वापस से सही करते हैं, हेल्प आउट करते हैं आँख के नंबर को कम होने में, जो कि हम स्टेबलाइज़ कर चुके हैं C3R या CXL के ज़रिए। और दूसरा जो प्रोसीजर है, जो कि अब ज़्यादा कॉमनली परफॉर्म किया जा रहा है और बड़े अच्छे तरीके से वो आँख के नंबर को कम कर रहा है और रिज़ल्ट्स दे रहा है, वो ICL कहलाता है, यानी कि ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस जो आँख के अंदर एडजस्ट किए जाते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हैं, रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और आँख के बड़े नंबरों को भी ये ख़त्म करता है, जो कि केराटोकोनस की वजह से आँख में पैदा होते हैं। तो ये बेसिक आज का जो इन्फॉर्मेशन थी, वो यही है कि पहले स्टेप में CXL ज़रूर करवाइए, उसको डिले मत कीजिए और अगर नज़र CXL के बाद भी कम है, तो दूसरे स्टेप के अंदर आपको नज़र इम्प्रूव करने वाले प्रोसीजर्स यानी कि इंटैक्स या ICL की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। थैंक यू।